नमस्कार। छांदोग्य उपनिषद में छिपी आत्मन और ब्रह्म की शिक्षाओं पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच तत्त्वम् असि के अर्थ पर वार्तालाप का उल्लेख करते हुए एक वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो का लिंक नीचे विवरण में पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का वर्णन करूंगा, जिसमें इंद्र और विरोचन की कथा है। इस कथा में भगवान प्रजापति इंद्र को आत्मन का ज्ञान देते हैं। भगवान प्रजापति वेदों में सबसे महान देवताओं में से एक हैं। उन्हें देवताओं और असुरों का निर्माता बताया गया है। कुछ का मानना है कि वह स्वयं भगवान ब्रह्मा हैं, जबकि अन्य स्थानों पर उन्हें भगवान ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है। भगवान प्रजापति आत्मन के वास्तविक अर्थ के ज्ञाता हैं। चलिए अब कहानी पर आते हैं। एक बार भगवान प्रजापति ने आत्मन के बारे में एक महान सार्वजनिक उद्घोषणा करते हुए कहा, आत्मन पाप से मुक्त है, बुढ़ापे से मुक्त है, मृत्यु से मुक्त है, दुख से मुक्त है और भूख प्यास से मुक्त है। आत्मन सत्य जानने की इच्छा का कारण है। इसकी इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं। आत्मन को जानना और समझना आवश्यक है। जो आत्मन को समझ लेता है वह सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है और सभी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। इस उद्घोषणा ने देवताओं और असुरों दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। आत्मन को जानने के महान लाभों को समझकर दोनों ही इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं और विरोचन के नेतृत्व में असुरों ने भगवान प्रजापति से आत्मन के बारे में जानने का निर्णय लिया। इंद्र और विरोचन दोनों भगवान प्रजापति के पास गए। वहां पहुंचने पर न तो उन दोनों ने एक दूसरे से बात की और न ही भगवान प्रजापति ने उनसे कोई बात की। अनुशासित अध्ययन में 32 वर्ष बिताने के बाद भगवान प्रजापति ने अंततः उनसे पूछा कि वे उनके पास क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि वे उनसे आत्मन के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान प्रजापति उनके अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन उन्हें एक रहस्यमय उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मन वह है जो आंखों में है। उनके शब्दों को गलत समझते हुए इंद्र और विरोचन दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि आंखों में प्रतिबिंबित भौतिक शरीर ही आत्मन है। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या उनके कहने का मतलब यह है कि वह भौतिक शरीर जो उन्हें प्रतिबिंब में दिखाई देता है वही आत्मन है। प्रजापति ने पुष्टि की कि हाँ, आत्मन सभी प्रतिबिंबों में प्रकट है। इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर इंद्र और विरोचन दोनों इस ज्ञान को अपने लोगों को देने के लिए चले गए। विरोचन अपनी व्याख्या के साथ असुरों के पास लौटे और उन्हें सिखाया कि भौतिक शरीर ही आत्मन है। उन्होंने असुरों से कहा कि वे शरीर को सजाने और उसकी देखभाल करने पर ध्यान दें, उन्हें भौतिकवादी और शरीर केंद्रित बनाएं। भौतिक शरीर को आत्मन समझना असुरों का सिद्धांत बन गया और आज भी जो व्यक्ति बहुत अधिक आत्म केंद्रित है या भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, उसकी तुलना असुर से की जाती है। उधर लौटते समय इंद्र को इस व्याख्या पर संदेह होने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि आत्मन शरीर है तो यह शारीरिक दोषों और मृत्यु के अधीन है। लेकिन उन्हें यह भगवान प्रजापति की आत्मन की अमरता की प्रारंभिक उद्घोषणा के विपरीत प्रतीत हुआ। इंद्र प्रजापति के पास लौटे और आत्मन के भौतिक शरीर होने के बारे में संदेह व्यक्त किया। प्रजापति ने उनके संदेह को स्वीकार किया और उन्हें ध्यान और अनुशासन में 32 और वर्ष बिताने के लिए कहा। अवधि के अंत में भगवान प्रजापति ने इंद्र को सिखाया कि आत्मन वह है जिसका अनुभव स्वप्न अवस्था में किया जाता है, जहां व्यक्ति भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त होता है। इंद्र ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और फिर से चले गए। लेकिन जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उन्होंने फिर से विचार किया और इस व्याख्या पर भी संदेह किया।
उन्होंने सोचा कि स्वप्न अवस्था में भी सुख और दुख का अनुभव होता है, तो यह अवस्था अनंत और सभी दुखों से दूर कैसे हो सकती है। इंद्र फिर से भगवान प्रजापति के पास गए और उनसे यह प्रश्न पूछा। प्रजापति ने उन्हें फिर से वहां ध्यान में 32 वर्ष और बिताने के लिए कहा। इस अवधि के बाद प्रजापति ने इंद्र को बताया कि आत्मन वह है जिसका अनुभव गहरी नींद की अवस्था में किया जाता है। यह पूर्ण शांति और शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति की स्थिति है। इस उपदेश से इंद्र पुनः संतुष्ट हो गए। वह फिर से अपने घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में इंद्र को फिर से इस शिक्षा पर संदेह होने लगा। उन्हें लगा कि गहरी नींद की अवस्था तो अस्तित्वहीनता या अनभिज्ञता की अवस्था है। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये अस्तित्वहीनता ब्रह्मांड की हर वस्तु का मूल कैसे हो सकती है। वह फिर से अपने संदेह लेकर प्रजापति के पास लौटे। इस बार प्रजापति ने उन्हें 5 और वर्ष ध्यान में बिताने के लिए कहा। इस प्रकार ऐसा कहा गया है कि देवताओं में सबसे महान और बुद्धिमान इंद्र को भी आत्मन के रहस्यों को जानने में 101 वर्ष लग गए। इस अवधि के बाद भगवान प्रजापति ने इंद्र को आत्मन का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है, यह मृत्यु और पुनर्जन्म के अधीन है, इसलिए यह आत्मन नहीं हो सकता। कोई भी चीज जिसकी व्यक्तिगत प्रकृति है, चाहे वह शरीर हो या मन, आत्मन नहीं हो सकती, क्योंकि वह सीमित और नश्वर है। शरीर आत्मन के लिए एक पात्र जैसा है, जिसमें वह थोड़े समय के लिए है और फिर नहीं है। भले ही आप आत्मन को इस रूप में देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह रूप ही आत्मन है। सुख और दुख दोनों ही भौतिक शरीर से अविभाज्य हैं। जो शरीर सुख का अनुभव करता है, वह जानता है कि भविष्य में कष्ट भी होने ही वाला है। अतः भौतिक शरीर या मन के लिए सुख और दुख से मुक्ति असंभव है। लेकिन आत्मन शरीर से प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए वह सुख या दुख के अधीन नहीं है। हवा, बादल, बिजली और बारिश सभी निराकार हैं। ये सभी आकाश से उत्पन्न होते हैं और सूर्य की गर्मी से अपना अपना रूप धारण करते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो आप बादल और बारिश को देख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप उन्हें नहीं देख सकते। उसी तरह आप आत्मन को नहीं देख सकते, लेकिन वह हमेशा उपस्थित है। जब ब्रह्म का प्रकाश आत्मन पर पड़ता है तो वह आत्मन को परमात्मा में लीन कर लेता है। जब तक आत्मन शरीर में है, वो शरीर की इंद्रियों और मन का उपयोग करती है, लेकिन आत्मन शरीर तक ही सीमित नहीं है। परंतु प्राण शरीर तक ही सीमित हैं और कर्म से बंधे हुए हैं। आत्मन सब कुछ देख सकती है और सब कुछ अनुभव कर सकती है। यही आत्मन देवताओं द्वारा भी पूजी जाती है और कुछ भी इसकी पहुंच से परे नहीं है। यही कारण है कि सभी संसार और सभी वांछनीय वस्तुएं इसकी मुट्ठी में हैं। जो व्यक्ति इस आत्मन को पूरी तरह से समझ लेता है, वह जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने में सक्षम है। यह वही आत्मन का ज्ञान है जो भगवान प्रजापति ने इंद्र को दिया था और हमें छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मुझे आशा है कि आपने उपनिषद की शिक्षा को समझा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।